हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी की चैप्टर का स्टार्च टेस्ट का एक एक्सपेरिमेंट देखा था। इस वीडियो में हम एक्टिविटी 6.2 देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखे हैं, हम वन बाय वन उसको रीड करते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें बताया क्या जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट इज टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज। सबसे पहले हमें 2 पॉटेड प्लांट्स को, मतलब जो गमले में लगे हुए होते हैं ऐसे प्लांट्स को लेना है और उन दोनों का जो साइज़ है वो लगभग लगभग सेम होना चाहिए। कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। 3 दिन तक उनको एक अंधेरे बंद कमरे में रखना है। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट। प्लेस watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plants. The potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही प्लांट्स को एक ग्लास प्लेट के ऊपर रख देंगे और इन दोनों ही प्लांट्स को हम इन दोनों में से एक प्लांट के पास हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH रख देंगे एक बाउल में। कवर बोथ प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार्स एज शोन इन फिगर 6.4। अब जैसे कि इस फिगर में दिखाया जा रहा है, हम दोनों ही प्लांट्स को बेल जार से कवर कर देंगे। यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स टू द ग्लास प्लेट सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट। अब इसके बाद हम बेल जार को जब ग्लास प्लेट के ऊपर रखेंगे प्लांट को कवर करने के लिए, तो हम दोनों के बीच में वैसलीन लगा देंगे, जिसकी वजह से पूरा प्लांट का जो सेटअप है हमारा वो एयर टाइट हो जाएगा, उसके अंदर हवा नहीं आ जा पाएगी। कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours। 2 घंटे के लिए हम इन प्लांट्स को सनलाइट में रख देंगे। प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन द अबव एक्टिविटी। अब जैसे प्रीवियस एक्टिविटी में हम लोगों ने बताया था स्टार्च की प्रेजेंस को जिस तरह से आयोडीन को डाल के चेक करते हैं, सेम वैसे ही हमें इस वाले में भी एक पत्ती को तोड़ना है और उससे स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करना है। डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। अब चेक करने के बाद आप बताइएगा क्या दोनों ही प्लांट्स की लीफ सेम अमाउंट स्टार्च को प्रेजेंट करती हैं। व्हाट यू व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं। Based on the two activities performed above, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? अब इसका कंक्लूजन मैं आपको अभी बता देती हूँ। इसका कंक्लूजन ये है, हमने जब प्लांट के पास में, इसमें से एक प्लांट के पास में हमने KOH रखा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जिसके पास में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था उस वाले सेटअप में कार्बन डाइऑक्साइड टोटली एब्सेंट हो चुका है। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया गया, अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। जबकि दूसरे सेटअप में जिसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी है। तो जब आप सनलाइट में रखते हैं दोनों प्लांट्स को, 3 दिन तक डिस्चार्ज करने के बाद सनलाइट में रखते हैं, तो जिस बेल जार में कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो थोड़ी बहुत फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो चुका है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। अब ऐसा करने के बाद, सनलाइट में रखने के बाद जब आप उसका स्टार्च टेस्ट करेंगे लीफ को प्लग करके, तो KOH जिस सेटअप में रखा था उसमें स्टार्च बहुत कम शो करेगा और जिसमें KOH नहीं रखा था उसमें स्टार्च शो करेगा। स्टार्च का टेस्ट आपको याद है ना, जो प्रीवियस एक्टिविटी में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सबसे पहले आप उसे वाटर बॉयल करेंगे, फिर उसके बाद अल्कोहल में लीफ को बॉयल करेंगे, उसके बाद उसको वॉश करने के बाद आप आयोडीन का सोल्यूशन डालेंगे। अगर ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देने लगा मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये कंक्लूजन हमें 6.2 से मिला। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को चेक करने, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। और प्रीवियस एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था वो अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉप्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। अब जैसे हम लोगों ने बात की कि ऑटोट्रॉप जो हैं वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफिल करते हैं, बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। लेकिन उनको कुछ और रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी को बनाने के लिए। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स यानी कि जो ज़मीन पर रहते हैं, ऐसे प्लांट्स वाटर को अपनी सॉइल से, अपनी रूट्स की हेल्प से एब्जॉर्ब करते हैं। अदर मटीरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल।
बाकी के सारे जो मटेरियल्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम, ये भी मिट्टी से ही लिए जाते हैं। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट होता है जो प्रोटीन और बाकी के कंपाउंड्स की सिंथेसिस में ज़रूरी होता है। दिस इज़ टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। ये नाइट्रोजन जो होता है वो हम इनऑर्गेनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में अपटेक कर सकते हैं, और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। या फिर नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी अपटेक किया जा सकता है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से प्रिपेयर करते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो से कुछ भी जानकारी हासिल हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।